मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झज्जियत चौक पर। और मैं बता दूँ कि उर्दू न्यूज़ बिहार की कोशिश और काविश रंग लाई और सबसे पहले इस रोड का कवरेज करने वाला, सबसे पहले इस रोड की ख़बर चलाने वाला वो उर्दू न्यूज़ बिहार है। और मैं बता दूं कि उर्दू न्यूज़ बिहार के मेहनत की वजह से आज जो है नगर कार्यपालक पदाधिकारी के तमाम वर्कर यहाँ, जो भी सफाई कर्मी हैं, जो भी सफाई मुलाजिम हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद है। और पानी निकासी का रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से इस गाड़ी से जो है पानी भर भर के, इस टंकर से पानी भर भर के दूसरी तरफ ले जा कर के निकाला जा रहा है। मैं बता दूँ कि तकरीबन 15 सालों से इस सड़क पे इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। ये आरसीडी के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है और इसके दोनों बाजू कोई नाला नहीं है। रोड तो बना हुआ है, लेकिन पानी निकासी का रास्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है, हल्की बारिश हो या हल्की बारिश भी होती है, तो जिसकी वजह से पूरे में जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है। देख लीजिए, हम चाहेंगे कैमरामैन साहब को कि आप दिखाएं, वो चच्ची हैं पानी हेल करके जा रही हैं। लेकिन उर्दू न्यूज़ बिहार ने आकर के सबसे पहले इसकी इस खबर को चलाया अपने चैनल के माध्यम से, तो क्योंकि ये अब नगर परिषद में आ चुका है ये रोड, ये सड़क और ये इलाका, तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जानिब से ये आदेश हुआ। सफाई कर्मी हैं, सफाई मुलाजिम हैं, सूरज कुमार जी, इनको आदेश हुआ कि जल्द अज जल्द इस जल जमाव की समस्या को दूर किया जाए। और जब ये यहाँ आए तो पानी की समस्या को देख करके इस टंकर से जो है पानी को निकाला जा रहा है, यहीं मौजूद है। मैं बता दूं कि इनकी कई ऐसी वीडियो है जो जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो आप अपने घर में सोए रहते हैं, लेकिन आप हैं जो बारिश के मौसम में भीग करके, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये बारिश के मौसम में भीग करके और आपके लिए जो आपकी परेशानी है, जल जमाव की परेशानी है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। तो सर, बताने की ज़हमत फरमाइए कि अब तक जो ये जल जमाव की समस्या थी, ये क्यों? सबसे पहली बात है कि ई रोड है आरसीडी का, सामने स्टेट हाईवे 52 है और पहले ये ग्राम पंचायत था, ठीक है। अब नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है और नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है तो अभी आपको पता होगा कि बोर्ड भंग है। जी, बोर्ड भंग है, ठीक। अब जल जमाव है, फिर भी हमारे जो पदाधिकारी है, कार्यपालक पदाधिकारी अतीउर रहमान सर, उनके द्वारा आदेश किया गया है कि किसी तरफ इसका पानी का निकासी किया जाए। और हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द पानी का निकासी कर दिया जाए कि लोगों को तत्काल राहत मिले। ये ऐसा क्यों होता है कि जब खबर चलाने के बाद ही आपको समस्या, लोगों की परेशानी दिखती है? समस्या ऐसी बात नहीं है, हम पहले इसका मना कर चुके। सबसे बात है कि इधर निकासी को पाइप कैसे होता है, पाइप लगाते हैं तो रोड क्रॉस करना पड़ता है, तब हम लोग सोचे क्यों नहीं तत्काल इसको अपने टैंकर से ही निकाला जाए इसको, है ना। गलती तो आपकी नहीं है, गलती उन हजरात की है जो लोग रोड बनवाते हैं, जो नेता तबका है रोड बनवाते हैं और नाला नहीं बनवाते हैं। मैं इनकी बात बता दूं कि जो लोग काम अच्छे करते हैं उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और मैं देखा हूं सूरज कुमार जी को और जो भी सफाई मुलाजिम हैं उन तमाम को कि बारिश होती रहती है, ठंड का मौसम होता है, आंधी चलती रहती है और उस मौसम में जा करके वो नाला वगैरह और भी जो भी अपना काम है वो करते हैं, नाला साफ़ सफाई का, जल निकासी का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो इनकी मेहनत को और इनके तमाम टीम को, जो काम करने वाले वर्कर हजरात है, मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहीं और भी कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद। चाचा, ये कहे वो जो रोड जो अब निकल रहा है, क्या कि पानी जल जमाव की समस्या थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ का पानी तो निकल जाता है, लेकिन जो उसके घर में पानी है वह निकालने का तो कोई व्यवस्था गांव में नहीं है। इससे पहले जो भी वार्ड पार्षद थे 15 साल कुछ नहीं किए। अब नगर परिषद में आया है, अब उम्मीद की जाएगी कि नाला वगैरह दिन भी तो नगर पंचायत का नाला कहाँ, नाला जब पुराने कभी नहीं होता है, कभी पानी नहीं, पूरे गांव में पानी है, कहीं नहीं। खैर, मैं बता दूं कि यहीं जो है श्याम राज जी हैं, जो अब तक जो है उप सभापति थे, उप चेयरमैन हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सर, तो श्याम राज जी हैं, उप सभापति हैं नगर परिषद के, इनसे हम बात करेंगे। तो ये समस्या आपके हर वार्ड में पाई जाती है, क्यों? देखिए, ये ग्राम पंचायत झज्जियत का पार्ट था, अभी जो नगर परिषद में टर्मल हुआ है उसी में ये रोड हम लोग को मिला है। ये आरसीडी का सड़क है, ये SH 52 है। इस
इसका जल निकासी का मार्ग हम लोग बोर्ड अभी भंग है, बोर्ड आने पर सोचा जाएगा कि इसका निकास एक्चुअली यहाँ रोड काट के तो नहीं हो सकता, हम लोग को ये पावर नहीं कि काट सकते हैं, लेकिन ये जल निकासी का मार्ग झज्जियट महिला महाविद्यालय के पास जो नहर है उसमें मिलाया जाएगा। यानी कि आप रोड काट नहीं सकते हैं, तो जब तक जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो परेशानी में रहे, जो शहरवासी है वो दुख में रहें। तत्काल प्रभाव से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जी के द्वारा सक्शन मशीन से सड़क की पानी निकाला जा रहा है, जिससे आवागमन बाधित न हो सके, आदमी आए और जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि कुछ तो हुआ, कहने का मतलब है कि नाला नहीं तो कम से कम जो जल जमाव की समस्या थी, जो परेशानी थी, उसे दूर किया जा रहा है। और ये सक्शन मशीन है, इसके द्वारा जो है यहाँ पानी निकासी का रास्ता नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो है यहाँ से पानी भर करके दूर ले जा करके पानी को फेंका जा रहा है। खैर, ये अच्छी कोशिश है। हम नगर कार्यपालक पदाधिकारी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही सूरज कुमार जी हैं जो सफाई मुलाजिम हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं चाहूँगा कि उर्दू न्यूज़ बिहार को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि उर्दू न्यूज़ बिहार हर वो मुद्दा उठाता है जो जिससे लोगों को दुख हो, परेशानी हो, तो हर दुख, परेशानी, मुसीबत को उठाने की कोशिश करता है। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।